हेलो पेरेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है और उसमें पेरेंट्स को क्या केयर करनी है, क्यों करनी है, ये समझने के लिए ये वीडियो को पूरी तरह से देखिए। यस पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मेघा शाह, गायनिकोलॉजिस्ट एंड गर्भ संस्कार कोच, आज आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। यस पेरेंट्स, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि ऐसी जो भी प्रेगनेंसी जिसमें रिस्क या तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा है उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब ऐसी कौन सी प्रेगनेंसी है, जैसे कि मदर को आगे की प्रेगनेंसीज़ में अबॉर्शंस हुए हैं या अधूरे महीने पे डिलीवरी हुई है या उस वक्त पानी कम हो गया था या बच्चा गर्भ में मृत हो चुका था, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि इस प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा, मदर को अगर कोई भी मेडिकल इलनेस है प्रेगनेंसी में, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, ऐसी कोई भी मेडिकल इलनेस है तो भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मदर को प्रेगनेंसी जो है वो एबनॉर्मल वे में है, मतलब कि ट्विंस प्रेगनेंसी है या तो ब्रीच प्रेगनेंसी है या तो आईवीएफ प्रेगनेंसी है, बहुत वक्त के बाद, इनफर्टिलिटी के बाद मदर ने कंसीव किया है, तो ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। मदर की फिज़िकल कंडीशन, जैसे कि मदर की हाइट बहुत कम है, 4.8 से कम हाइट है, या तो मदर एक्सेसिव ओबेज है या तो बहुत कम वेट है, या मदर बहुत कम एज की है या तो 35 से ज़्यादा एज है, ये सारी चीज़ें भी मदर को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में के ग्रुप में रखती हैं। अब ये क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होने की वजह से दोनों पेरेंट्स को बहुत अलर्ट रहना है। आपको अपनी प्रेगनेंसी के जो भी रीज़न्स हैं हाई रिस्क के, उसको समझ के उसके आधार पे क्या क्या केयर करनी है, जैसे क्या पर्टिकुलर मेडिसिन लेनी है। जैसे थायराइड अगर है तो रेगुलर थायराइड चेकअप करना पड़ेगा, डायबिटीज़ है तो शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल रखना पड़ेगा, उस हिसाब की एक्सरसाइज एंड डाइट लेनी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर है तो रेगुलर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन तो लोगे, साथ में उसके अलार्मिंग सिम्टम्स है जैसे कि हेडेक होना, आंखों के सामने अंधेरा होना, एक्सेसिव इडिमा होना या तो कभी कभी कन्वल्जन जैसी मूवमेंट आना, ये सारे सिम्टम्स को समझ के ऐसी कंडीशन में इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। कम हाइट है या ज़्यादा वेट है या कम वेट है तो आपके न्यूट्रिशन पे आपको क्या फोकस करना है, डिलीवरी के मोड पे क्या फोकस करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने डॉक्टर से लेनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स प्रीवियस अबॉर्शंस की हिस्ट्री है तो अबॉर्शंस प्रिवेंशन का एक वीडियो ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अबॉर्शन के कॉजेज़ और उसके प्रिवेंशन कैसे की जाए वो समझ में आएगा। तो ये सारी एक्स्ट्रा केयर और कब कब डॉक्टर्स को इमीडिएट कंसल्ट करना है, एक्स्ट्रा मेडिसिन क्या लेनी है, ये सब कुछ समझ के उसको बहुत स्ट्रिक्टली आपको प्रेगनेंसी में फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी छोटा मोटा कोई भी एबनॉर्मल आपको लगता है बिहेवियर मदर का या कोई सिम्टम्स, तो भी तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर ये केयर की तो चाहे आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी तो भी आप हेल्दी और हैप्पी प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को हेल्दी वे में हेल्दी बच्चे को डिलीवर्ड करा सकते हो। सो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मेरे साथ यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी पर्टिकुलर कोई भी क्वेरीज़ होंगी तो उसको भी सॉल्व करूँगी। बट टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी एंड यस, बी प्राउड पेरेंट।